एक लोट के साथ कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर न्यू आए हो तो सिंपल सी बात है, आपके पास कैपिटल कम होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड अगर आपके पास पैसा है भी तब भी यहाँ पे आपको कम कैपिटल का यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अगर आपको ओनली फॉर 1-2 महीना 2-3 महीना हुआ है एंड में ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे आते हो तो सबसे पहली बात है आपको यहाँ पे एक लोट के साथ ही यहाँ पे आपको काम करना चाहिए। तो एक लोट के साथ अगर आप जब भी यहाँ पे आप ट्रेडिंग करने आते हो अपने स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने के लिए, तो कुछ बातों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग उसी बात के ऊपर यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला एक चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको फॉलो करना ही होगा। आपको दिन में ओनली फॉर एक्सेल के 2 ट्रेड ही यहाँ पे आपको लेना है। एंड उनका टाइमिंग क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 9 बजे से लेकर आपको 11 बजे के अंदर अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है तो ही यहाँ पे आपको लेना है, बीच वाले सीजन पे आपको नहीं लेना। दूसरा चीज़ है आपको 2 बजे से लेके 3 बजे तक अगर आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तभी यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना। अगर आप ये डिसिप्लिन को आप फॉलो नहीं कर पाओगे दिन में 1 या फिर 2 ट्रेड का, तो यहाँ पे आप मार्केट से कभी भी यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, सुबह आप प्रॉफिट करोगे, शाम बीच में आप प्रॉफिट गवा दोगे, फिर आप प्रॉफिट करोगे, फिर आप लॉस कर दोगे। ऐसा करते रहोगे, आपका ब्रोकरेज भी जाने वाला है एंड कभी भी आप अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाओगे एंड डेली आप लॉस में ही अपना डे को बुक करोगे। सो ये गलती मैंने भी करा है, इसलिए मैं लाइक आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप भी ये गलती से दूर रहो। दिन का 1 से लेकर 2 ट्रेड ही यहाँ पे आपको मिनिमम करना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं करना है। नंबर 2 पॉइंट, आपको यहाँ पे लाखों स्ट्रेटेजी के पीछे यहाँ पे आपको नहीं भागना है। आपको ओनली फॉर एक ही सेटअप के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना है। अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी है जो कि आई थिंक आपने अभी तक बना लिया होगा कहीं यूट्यूब वगैरह से देख के या फिर किसी ने आपको पता है, लाइक आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज का वीडियो। सो आपको ओनली फॉर एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर ही आपको काम करना है। होता क्या है एक्चुअली, जो कि बेसिकली जो भी न्यू लोग आते हैं, अगर ये एक स्ट्रेटेजी 1-2 दिन प्रॉफिट देता है, अगले दिन लॉस देता है, तो उनको लगता है कि मेरा जो सेटअप है वो अभी काम करना बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मार्केट का बिहेवियर है डेली अलग अलग होता है। किसी दिन साइडवेज होता है, किसी दिन अप ट्रेड में होता है, किसी दिन डाउन ट्रेड में होता है, किसी दिन वॉलेटाइल होता है। तो अलग अलग दिन का मार्केट है, तो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम करने वाला है। लेकिन आपको ओनली फॉर एक ही सेटअप के ऊपर ही यहाँ पे आपको वर्क करना है। अगर आप बार बार अपने सेटअप को चेंज करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आप मैं क्या करूँ, उसके बाद मैं कौन सा सेटअप लाऊं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जो भी आप स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, अगर वो 50 से लेके 60% भी अगर प्रॉफिटेबल है तो भी इजीली आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप दिन में कम ट्रेड करते हो तो आपको एक ही सेटअप के ऊपर काम करना है एंड एक सेटअप के ऊपर मिनिमम आप 3 से लेके 5-6 महीना तक यहाँ पे आपको काम करना है। उसके अंदर आपको कोई भी दूसरा सेटअप बनाने का आपको सोचना भी नहीं है। नंबर 3, रिग्रेट करना। जो भी बिगिनर्स ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं उनको रिग्रेट बहुत ही ज्यादा होता है, मुझे भी हुआ था। अभी रिग्रेट यहाँ पे किस बात का होता है, मान के चलो कि आपने एक ट्रेड लिया, इसके अंदर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो ट्रेड बाद में क्या 1000 तक भी गया, 1500 तक भी गया, 2000 रुपए तक भी गया। आप ये सोचने लग जाते हो कि यार अगर मैं उसको होल्ड करके रखता तो लाइक यहाँ पे मैं अच्छा खासा यहाँ पे मैं 2000 रुपए में बुक कर सकता था। तो आपके पास डेली टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि मैं इतना पैसा मैं कमाऊंगा और इतना पैसा मैं मार्केट को मैं देने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई भी डेटा नहीं होगा, अगर आपके पास कोई भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस नहीं होगा, तब यहाँ पे आप अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हो। किसी दिन आपका लॉस ज्यादा होगा, किसी दिन आपका लॉस कम होगा, किसी दिन आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा। तो यहाँ पे आपको पूरा आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए कि मुझे आज का कितना प्रॉफिट कमाना है एंड मेरे को कितना लॉस देना है। अगर मान के चलो आपने डिसाइड करा है कि दिन का मेरे को 500 रुपये कमाना है, जैसे ही 500 रुपये आएगा आपका पोर्टफोलियो, तुरंत आपको उस दिन प्रॉफिट को बुक करके आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग करना बंद कर देना है। लेकिन अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी अगर आप 500 रुपये अगर आप लेके बैठ गए हो, एक दिन आपका प्रॉफिट हो गया, 2 दिन आपका प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन भी आप ये सोचोगे कि यार अगले दिन तो मेरा प्रॉफिट हुआ था, इस दिन भी मेरा प्रॉफिट होगा। तो बाद में क्या होगा, जब 500 रुपये से आपका डायरेक्ट जिस दिन लॉस होना चालू हो जाएगा उस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा अपना साइकोलॉजी को मैनेज करने के लिए। सो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि मुझे कमाना है तो दिन का कितना कमाना है, लॉस करना है तो दिन का कितना लॉस करना है। एंड देखो अगर आपके पास ज़्यादा लॉट के साथ जब यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, सो यहाँ पे आप क्वांटिटी कम कर करके भी यहाँ पे आप आगे जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। दिन का 3-4 ट्रेडिंग यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। लेकिन एक लॉट के अंदर क्या गलती होता है, मान के चलो आपने 500 रुपये कमाया एक लॉट के साथ, अगर जितना पॉइंट में आपको 500 रुपये मिला अगर उतना पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया तो 500 रुपये आपका चला भी गया। तो यही चीज़ है, एक लॉट में ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको फोकस के साथ ही यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है एंड ओवर ट्रेड तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 4 पॉइंट जो कि हर एक यहाँ पे बिगिनर्स के अंदर माइंड में यहाँ पे जरूर रहता है कि मान के चलो कि अगर आप 5000 रुपये लेके आ रहे हो तो आप ये सोचने लग जाते हो कि मेरे को 5000 का मेरे को दिन का 1000 रुपये बनाना है, 5000 से मेरे को महीने का और उसका डबल करना है।
तो देखो यार, पैसा डबल यहाँ पे लगे, अगर आप ये सोच के आओगे कि ये तो पैसा डबल करने वाला मशीन है, तो आपका बहुत ही गलत सोच है। जब तक आप ये सोच को नहीं निकालोगे अपने माइंड से, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे आप नहीं बनने वाले हो। 5,000 का दिन का 1,000 रुपये मिले या फिर 10,000 रुपये मिले, वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि आप एक हफ्ते के अंदर क्या आपके जो पोर्टफोलियो है, क्या वो ग्रीन पे है या फिर रेड पे, आप डेली आप क्लोज कर रहे हो। अगर आप डेली का 100 रुपये भी कमा रहे हो तो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम यहाँ पे आपको ये कोशिश करना है कि जो भी आपका दिन का है उसको कम से कम यहाँ पे आपको ग्रीन पे ही क्लोज करना है, उसको आपको लाल पे क्लोज नहीं करना है। अगर आप लाल पे क्लोज करते हो तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि आपके पास पैसा भी कम है, कैपिटल भी आपके पास कम है। तो अगर आप 3-4 दिन भी अगर आप रेड पे क्लोज कर देते हो तो आपका यहाँ पे कैपिटल का 10-20% यहाँ पे आपका इजिली लॉस हो गया। तो वही चीज़ है, कम कैपिटल के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फोकस करना चाहिए, नहीं तो जो भी आपका अकाउंट है उसको आप कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। जितना आप लेके आओगे बार बार 3-4-5-6 हज़ार रुपये करके आप लेके आओगे, ऐड करोगे, उतना पैसा यहाँ पे आपका लॉस होने वाला है। तो आपको कोशिश ये करना है कि चाहे मैं दिन का 100 रुपये कमाऊँ, 200 रुपये कमाऊँ, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा हर एक दिन मेरा ग्रीन पे क्लोज होना चाहिए। या फिर अगर मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहता है तो आप कोई भी ट्रेड मत लो, आपके सेटअप के अगेंस्ट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अभी कुछ लोग यहाँ पे गलती ये भी करते हैं, उनका सेटअप नहीं आ रहा तब उससे पहले वो देखने लग जाते कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो सोचते कि सेटअप में तो बाद में आ ही जाएगा, तो वो ले लेते हैं। बाद में उनका हो जाता है, ट्रैप कर देता है मार्केट, बाद में उनका लॉस हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना। अगर आप जो भी सेटअप के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, जब तक वो सेटअप पूरा अच्छे तरीके से नहीं बनता तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो। तो आप जब तक आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे तब तक यहाँ पे आप लॉस ही बुक करोगे हर बार। सो ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखना है। सो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ आपको वैल्यू जरूर मिला होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप के जगह ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग में सिखाता हूँ बिल्कुल ही फ्री में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।